जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल आपके। स्वागत है आपका पैड चल रहा है एनडीए पर जीत पर। तो मैं जानता हूं आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो भाई अपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का सपना पूरा करना चाहते हैं और इसके लिए अभी से नहीं काफी टाइम से लगे हुए हैं, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में कोई बिजी है, कोई कॉलेज के एग्जाम में बिजी है। तो अभी अगर हम देखें तो हमारे पास मुश्किल से काफी बच्चों के 2 या 3 ही बोर्ड के एग्जाम बचे हुए हैं। अभी वो थोड़ा सा फ्लैक्स सा कर रहे हैं, मतलब फ्री से। लेकिन एक तरफ पे चिंता के ऊपर भी है कि सर अब ये इतने समय में मैं कैसे कर पाऊंगा। मैंने प्रिपरेशन तो करी है, बड़ी टूट टूट के मैंने प्रिपरेशन करी है, तो मैं कैसे अब इसको तैयारी कर पाऊंगा। क्या ये बात सच भी है कि 1 महीने में एनडीए निकल सकता है या नहीं। तो एक बार यही चीज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने आया हूं, एक छोटे भाई की तरह आपको मैं समझाऊंगा क्या आपको चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये चीजें नहीं कर पाते हो तो देखो यार मुश्किल है, फिर तो बेटे रहने ही दो, फिर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करो, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये निकलना फिर बहुत मुश्किल है। एनडीए 1 मंथ के अंदर देखो, मैं आपकी जगह पे वहां सीट पे बैठा होता, सबसे पहले मैं क्या करता। जैसे ही मेरे बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए, मुझे पता है कि यार मुझे एनडीए जाना है, अपने पेरेंट्स को दिखाया हुआ सपना मुझे पूरा करना है, और साथ साथ सबसे पहले जो मैंने सपना खुद से लिया था अपनी देश को भाई साहब सेवा करने का, वो पूरा करना है। और रैंक अपना ऑफिसर रैंक से मुझे भाई साहब डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना है। तो मैं अगर होता तो मैं सबसे पहले क्या करता, इस टाइम पे सबसे पहले मैं क्या करता भाई, कलेक्ट करता सोर्सेज एज सून एज पॉसिबल। यानी कि सबसे पहले मेरे को ना भाई साहब जो जो मेरा सिलेबस है उसके लिए सारे सोर्सेज में एक जगह पे कलेक्ट करता। ये टाइम ज्यादा मिसकम्युनिकेशन का नहीं होना चाहिए कि थोड़ा इधर से पढ़ लेता हूं, थोड़ा उधर से पढ़ लेता हूं, मतलब इस टीचर का पढ़ लिया, थोड़ा उसका पढ़ लिया, वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। और वो चीज आपको दिखेगी एग्जाम हॉल में जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होगे, भाई किस तरीके से मुझे सोल्व करना है। तो मैं पहले आज के टाइम पे यूट्यूब से इतना सारा सर्च करके तो भाई पहले एक सोर्स सेलेक्ट करता जहां पे मुझे रेगुलरली सारा कुछ मिल जाता एज सुन एज। और सबसे इंपॉर्टेंट, उस सोर्स के अंदर सारी ट्रिक्स होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट होने चाहिए, सब कुछ अपडेटेड पैटर्न पे, यानी कि एनडीए 2024 तक का सब कुछ होना चाहिए। वो सोर्स में सबसे पहले कलेक्ट करता। उसके बाद फटाफट से मैं जल्दी से जल्दी जितना हो सकता, मैं जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर करके जा रहा हूं, कुछ बच्चे ज्यादा से ज्यादा चैप्टर करके जाते हैं और कुछ बच्चे सिलेक्टेड करके जाते हैं, उनके मैं एक अच्छे अपने साफ सुथरे एक नोट्स बनाता एंड उसको रेगुलर रिवीजन करता। मतलब 1 महीने की बात है तो बेटा दिल रात से मेहनत करनी पड़ेगी। छोटा मोटा एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, यूपीएससी का भाई साहब एग्जाम देने जा रहे हो जो एनडीए के लिए कराती है, राइट। तो छोटा मोटा एग्जाम इसको मत समझना आप भाई साहब, रैंक जब बनोगे ना तब आपको पता चलेगा हाँ यार सच में बहुत बड़ी चीज। तो भाई एक अच्छे नोट्स बनाता और रेगुलर रिवीजन करता। एंड उसके बाद अगर मैं मैथ की बात करूं, बहुत ज्यादा समय मैं उसके ऊपर लगाता, प्रैक्टिस के ऊपर। नोट्स मैंने बना लिए, 1 बारी रिवाइज कर लिए, 2 बारी रिवाइज कर लिए, अब मैं उसके ऊपर क्वेश्चन कराता। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जहां से भी आप सोर्स कलेक्ट करोगे, अगर आप यूट्यूब से भी करते हो तो यूट्यूब से या किसी और टीचर से कहीं से भी करते हो, तो वो भी मोस्ट ऑफ द आई थिंक आपको लेटेस्ट पैटर्न पे करा रहा हूं, क्योंकि मैं तो हमेशा कराता हूं। साथ साथ रिलेटेड क्वेश्चन जो आ रहे हैं एनडीए 2024 के, वो मैं हमेशा कराता हूं। इस टॉपिक का ये आया है, इस टॉपिक का ये, ताकि बच्चा कनेक्ट कर पाए और फॉर्मूले को अप्लाई कर पाए। मोर प्रैक्टिस में यहां पर ध्यान देंगे। एंड अगर मैं जीएटी की भी बात करूं, क्योंकि जीएटी होता है जो आपको मेरिट इन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो उसके ऊपर भी मैं बहुत अच्छे से ध्यान देता। जिसमें मेरे मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश और साइंस होते हैं, मेरे मेजर सब्जेक्ट जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी। बाकी उसमें भी आता है मेरा जीएस, जीएस का कोई एंड नहीं है, उसको मैं रेगुलर रिवाइज करता ताकि मुझे चीजें याद हो जाए जितनी जल्दी हो सके। ये सब करने के बाद, लगातार मेहनत करने के बाद, मैं जाता अपने टेस्ट और मॉक टेस्ट के ऊपर। जितने मैं टेस्ट दे पाऊंगा उतने ज्यादा बेहतर रहेगा भाई साहब, क्योंकि मुझे पता चले, क्योंकि टेस्ट में हमें नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मॉक पीवाईक्यू वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। मॉक टेस्ट देता कि मेरे से वो 2.5 घंटे में पेपर वाले दिन होगा भी कि नहीं होगा, मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने बन रहे हैं, क्या वो बच्चा मेरे से अच्छा कर रहा है, ये सब देख के जाता। अगर मैं सीरियस एस्पिरेंट होता तो ट्राई मार रहा हूं, ट्राई तो फिर मैं कैसे भी ट्राई मार ही सकता हूं, राइट। तो अगर सीरियस होता तो, इसलिए भाई तुम्हारा अगर ये काम मेरे को अगर आसान करना है अपनी तरफ से, तो भाई लास्ट हमारी तरफ से भाई साहब ये गोल्डन डेज, हमारे शूरवीर के द गोल्डन डेज, ठीक है। ये मैं 1 मंथ का आपको बताने आ रहा था कि क्या चीजें अब आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो पढ़ाई के। तो तुम्हारे में मैं ये हेल्प करने आ रहा हूं भाई साहब, शूरवीर और ऑपरेशन विजय की टेस्ट सीरीज हमारी। भाई साहब बच्चा बोल रहा है सर ये, मैं तुम्हें बताया तो ये वीडियो गेम वाली टेस्ट सीरीज नहीं है कि आप एबीसी बैठे बैठे लगा रहे हो। ये टेस्ट आते हैं सामने, आपको सोल्व करना होता है, आंसर की से मैच करना होता है, और वो टेस्ट जो एक्चुअल में होते हैं, एक्चुअल लेवल के। ये आपको भाई साहब दोनों 75% ऑफ पे, गोल्डन डेज 28 फरवरी, 1 और 2 मार्च, मात्र 3 दिन, यानी कि पूरा वीकेंड आपका रहने वाला है। और ये बैच आपको मिल रहा है मात्र 1499 के अंदर। भाई इससे नीचे देखो अब कुछ नहीं हो सकता। 5000 रुपए का ये वाला बैच था, फिर भी बच्चों ने इतना प्यार दिखाया कि सर इधर उधर सस्ते सस्ते से मिल रहे हैं। लेकिन भाई ये इसका कंटेंट और इसके जो अंदर पढ़ाने का तरीका है, टीचरों की डेडिकेशन है, जो टेस्ट सीरीज है, वो बोलती है कि हाँ यार आज के जमाने में ये भी इतने में मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो ये एक हमारा 1499 के अंदर ही आपको मिल रहा है, सिर्फ 3 दिन तक रहेगा, 28, 1, 2 मार्च को। कोई तकलीफ हो तो यहाँ पर आप जाके कर सकते हो।
ऐप के लिए आपको बस क्या करना पड़ेगा, ऐप पे आप जाओगे तो ऐप अपनी जी डिफेंस एकेडमी की ऐप है, जाके डाउनलोड करो और उस पे जाके एनडीए 1 2025 का एनडीए 1 2025 का जो शुरू बैच है वो आप एनरोल होके फटाफट से कवर करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिलेबस इसके अंदर कवर हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब आपके ऊपर है कि आप जल्दी जल्दी खत्म करो। सब क्लासेस सीक्वेंस में पैटर्न में लगी हुई है, जिस सीक्वेंस में आपको करनी है उसी सीक्वेंस में मैंने ही करा रखा है। लेटेस्ट 5 ईयर सारे करा रखे हैं मैंने, अपनी मैथ्स की बता रहा हूं। सेम गोज फॉर जीएटी, और सबकी प्रैक्टिस शीट है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए है। टेस्ट सीरीज भी आपको उसके साथ साथ में मिल रही है, क्योंकि अभी भी बेटा नहीं कर पाओगे तो आई थिंक आप फिर सीरियस एस्पिरेंट इसके शायद नहीं होंगे, क्योंकि 14,999 भाई इससे ज्यादा आपको क्या ही मिलेगा। दोनों चीजें ऑपरेशन विजय और शुरू आपको मिला 3 दिन का आपका ये होने वाला है 28, 1 और 2 मार्च को, अगर आप इन सारी बातों को इंप्लीमेंट सीरियस होकर करना चाहते हो। लेकिन फिर भी कोई ऑफलाइन आके से वो डेडिकेटेड तरीके से साथ बैठ के पढ़ना चाहता है, डाउट सारे खत्म करना चाहता है, जो मैं हर बारी कराता हूँ। निष्कर्ष बैच भाई सबसे प्रीमियम बैच रहा है, इसी से घर बैठे बच्चा, मतलब घर नहीं ऑफलाइन बैच है, 1 महीने में डेडिकेशन तरीके से साथ में गाइडेंस के बहुत बारी पेपर निकालता है। इसमें मैं वो शीट्स प्रोवाइड करता हूं जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, और डाउट सेशन दिन भर यहां पर चल रहा होता है। तो यहां भी आप पूछ सकते हैं एकेडमी में कॉल करके, नहीं तो अगर घर बैठे करना चाहते हो तो ये इससे अभी कुछ ऑफर नहीं हो सकता। ये चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, अच्छे लगे तो नीचे आपको लिंक दे रखा है, जाके जुड़िएगा, इन सबको फॉलो करिएगा। मैं लिख के कह रहा हूं आपका 100% पेपर निकलेगा, कोई नहीं छोड़ सकता आपका रिटर्न। इसलिए भाई साहब बोलते हैं कि रिटर्न मतलब वही सर। ठीक है, आई होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं आपको अगले अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।